हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 मराठी चैप्टर नंबर 14 ते जीवनदायी झाड़। ओके बच्चों ये चैप्टर मैंने इसका एक पार्ट मैंने डाल दिया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि पार्ट 1 में क्या था। ठीक है बच्चों, ये जो राइटर है ना भारत शास्त्री ने, ये बता रहे हैं कि उनके घर के पीछे एक नींबू का पेड़ था जो बहुत ही हरा भरा, और वहाँ पे बहुत सारे पक्षी रहते थे, बहुत सारे एनिमल भी रहते थे। तो ये बहुत ही जीवनदायी था, मतलब हम लोग को ऐसा लगता था लाइफ दे रहा है। उसकी ग्रीनरी बहुत हमें अच्छी लगती थी, और इतने तपते हुए धूप में एक प्यारा सा बस एकमात्र पेड़ नींबू का पेड़ था। ओके बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं ये नया वाला पार्ट 2। ओके, झाडाखाली मुंग्याचेही एक वेगळंच विश्व होत, अनेक रंगी किडेसुद्धा त्या दलदलीत होते। एकदा पाहत असताना सापाची कात आढळून आली। बच्चों, हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप इसको समझो ध्यान से। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो जो पेड़ था ना, वो जो झाड़ था, उसके नीचे जो है ना बहुत सारे चींटियाँ भी रहती थी। ऊपर तो उन्होंने बताया, पिछले पार्ट में हमने देखा कि बहुत सारे पक्षी थे, उनकी चहचहाट के बारे में हमने उसमें देखा था। अब हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि उसके नीचे जो है ना, जो दलदल और मिट्टी गिला था ना, लिखा है ना त्या दलदलित होते कीड़े सुद्धा, उसमें बहुत सारे कीड़े, अनेक रंग के कीड़े मकोड़े थे, और नीचे मूंगी थी, मतलब चींटियाँ थी। एकदा पाहत असताना सापाची कात आढळून आली। अब ये बोल रहे हैं कि एक बार मैंने वहाँ पे एक सांप भी देखा था। सापाची कात मतलब बच्चों वो अपनी स्किन फेंकी थी। एक सांप था जिसने वहाँ पे अपना स्किन फेंक दिया था। स्किन फेंकना मतलब क्या, कैसा होता है पता है आपको? जो स्नैक होता है ना, उसका जो ना कुछ सालों बाद नया स्किन आता है, कुछ साल बाद या मंथ बाद, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उनको नया स्किन आता है। ठीक है, तो जब नया स्किन आता है ना, तो उनका जो पुराना वाला स्किन रहता है, उसको वो किसी ऐसे जगह पे जाके जहाँ पे चिपक के वो धीरे धीरे उसमें से मतलब निकल जाते हैं, और स्किन उसी जगह रह जाता है, बाहर पड़ा रहेगा ज़मीन पे। आई बात समझ में? तो वो बता रहे कि मतलब कहने का ये है बच्चों कि वहाँ पे सांप भी आने जाने लगे थे क्योंकि ठंडा था। झाडावर खारीची मतलब बच्चों गिलहरी, ठीक है, स्क्वेरल। झाडावर खैरीची वस्ती तर होतीच, वहाँ पे गिलहरियाँ भी रहने लगी थी। पर थंड सावलीत कुत्रीही तिथ विसाव्याला येत। अब वहाँ पे ना जो डॉगीज लोग हैं ना, वो भी आके वहाँ उसकी छाँव में रहने लगे थे, बैठने लगे थे। विसाव्याला मतलब बैठने लगे थे वहाँ पे, क्योंकि उनको सुकून मिलता था, इतनी ठंड उनको मिलती थी, क्योंकि बहुत उस समय गर्मी थी। एकमात्र वही पेड़ ही जो सुकून देता था, इसलिए इस चैप्टर का नाम है जीवनदायी झाड़। ठीक है, ये जीवन देता था, सबको लाइफ देता था। फुलांपासून ते फळापर्यंतचा सगळा जीवन प्रवास त्या झाडाचा मला पाहायला मिळाला नाही। देखो बच्चों, अब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि देखो फळापासून, ठीक है, ये फळापासून ते फळापर्यंत सगळा जीवन प्रवास त्या झाडाचा मला, ये बोल रहे हैं कि फूल आना, फूल से फल लगना, ये सारा जो इनका जो मतलब प्रोसीजर है, ये मैंने कभी देखा नहीं था। ये ऐसा मौका मुझे देखने को नहीं मिला था। अब शायद इस बार इनको मिल रहा है देखने को, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब मुझे देखने को नहीं मिला था। ये जो फूल आते हैं, फूल के बाद फल लगते हैं, ये सारी चीज़ें। परंतु शेवटच्या बहरात फूल लागलेली पाहिली। ही फुलं चमुकली, मंद गोड वासाची आणि अद्भुत फळदार आश्वासन घेऊन आलेली असत। परंतु शेवटच्या, अब ये बोल रहे हैं कि अब जो है ना, ये देख रहे हैं कि उसमें क्या देख रहे हैं, फूल लगने लगा। ठीक है, अब फूल बाहर आने लगा। अब ये इस बार इनको देखने को मिला है, फूल बाहर आने लगा। ये फूल जो है इतने सुंदर लगते थे, उसमें से ऐसी फ्रेगरेंस आती थी, गोड वासाची, बहुत अद्भुत सी, बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही थी उसमें से। और पता है, अद्भुत फलदार, और धीरे धीरे क्या हुआ उसमें, मतलब बहुत अद्भुत, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे उसमें ऐसा, मतलब ऐसा फूल, ठीक है, ऐसा फूल उसमें लगता था, और इतने सुगंधित वो महकते थे, तो ऐसा लगता था कि वो क्या कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं क्या करने का, कि अब इसमें बहुत अच्छा फल लगेगा। देखो, कोई भी प्लांट आप देखोगे, ठीक, अगर आपको लगेगा कि ये कितना अच्छा इसमें फ्लावर आ रहा है,
तो आपको लगेगा ना अब इसमें फल भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब लगेंगे। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये हमें अश्योर कर रहे हैं कि हाँ इसके बाद का जो प्रोसीजर है फल वाला वो भी बहुत अच्छा लगने वाला है। घेऊन आलेली असत फुला मूळ लवकरच त्या झाडाभोवती पंखधारी चिमुकल्या पर्या पडू लागल्या। अब यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं बच्चों, पर्या उड़ू लागल्या मतलब पंख वाले जो बहुत सारे पंखधारी मतलब बहुत सारे, इसको पर्या उन्होंने बोला है। ठीक है, घेऊन आलेली असत। तो पढ़ा सुन, अब देखो इस तरह से फल लगने लगे। अब जो है इसमें ये जो फूल जब खिलने लगे थे फटाफट ना, तो उसमें बहुत सारे पंख वाले कीड़े, पंख वाले जैसे कैसे फ्लावर लगता है तो उसमें मधुमक्खी आती है, तितली आती है जिसको बटरफ्लाई बोलते हो, ये लोग आते हैं ना उसका रस लेने के लिए। वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब जब फूल लगा तो बहुत सारे पंख वाले जो है ये कीड़े वहाँ पर आके फूलों का क्या करने लगे, फूल पाकर आड़ी रंगीत उड़ते कीटक, उस फूल के चारों तरफ सब वो कीटक जो कीट पतंगे उड़ने लगे। ठीक है, उनको वो रस लेते हैं फूलों का, इसके लिए। फूल चुके चिमुकले पक्षी आड़ी भुंगे एका छोटऱ्या फांदीवर मधमाशाच पोड़ ही रचल जाऊ लागल। देखो अभी ये बोल रहे हैं ना कि जब ये सब ये जो कीट पतंगे पंख वाले आने लगे तो उसमें एक बार क्या हुआ ना, वो मधुमक्खी जो है ना अपना छत्ता लाने लगा। आई बात समझ में, मधुमक्खी जो है ना अपना ये घर बनाने लगा। ऐसा आपने देखा होगा, बॉक्स 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 रहता है। तो लेखक को बहुत टेंशन हो गया कि अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा। तेव्या मात्र खिड़की लाउन ध्यावी असवाटू लागल। ये बोल रहे हैं कि अब तो खिड़की बंद ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो काट लेता है तो बहुत जलन होता है मधुमक्खी। आई बात समझ में। पण त्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पण त्या माश्यानी कधी कुणाला दश केला नहीं। पर ये जो मधुमक्खी है ना, ये जो कीड़ा कभी भी किसी को दंश नहीं किया, किसी को काटा नहीं, किसी को परेशान नहीं किया। आई बात समझ में। सजीवांसाठी जीवनदायी केंद्र अशी त्या लिंबाच्या झाडाची व्याख्या झाल्याचं माझ्या लक्षात आलं। पण अच्छा पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो सजीवों को जीवनदायी केंद्र था ही, मतलब सारे प्राणियों का, सारे क्रीचर्स का, जो भी जिसमें लाइफ होती है सबको ये जीवन तो देता ही था, मतलब सबको आनंद देता था। और अशी त्या लिंबाच्या झाडाची व्याख्या, अब जो है ना यहाँ पे राइटर ये जो नींबू का पेड़ किसने लगाया है उसके बारे में अब व्याख्या करेंगे। आई बात समझ में, यहाँ पे अब बता रहे उसको लक्ष्य करेंगे वो कि जिसने इसको लगाया है। ओके, पण इतकंच नव्हे तर माणसंही त्या झाडाकडं आकर्षित होती। ये सारे प्राणियों के लिए तो अच्छा था ही, लेकिन मानव लोगों के लिए भी ये बहुत ही जीवनदायी और बहुत ही आकर्षक का केंद्र हो गया था। ठीक है, मतलब अट्रैक्ट करता था सारे इंसानों को भी, और इसको जिसने लगाया है उसके बारे में अब राइटर बताने जा रहे हैं। ठीक है, ज्या कुण्या दाक्षिणात्य स्त्रीनं हे लिंबाचे झाड राहत्या घराच्या मांग केवळ भाडेकरू असताना लावल होत। ये बोल रहे हैं बच्चों कि ये जो पेड़ है ना एक साउथ इंडियन लेडी ने लगाया था। ठीक है, जो कि भाड़े पे रहती थी, मतलब रेंट पे रहती थी। आई बात समझ में। तीन त्या झाडाला कुंपड घातल नव्वत। देखो, और वो जो लगाए थे ना वहाँ पे उसने कोई ऐसा घेर के गेट नहीं लगाया था कि ताला वाला लगा दे कि कोई इसको ले नहीं तोड़े नहीं, ऐसा कुछ इसने किया नहीं था। कहने का मतलब ये बच्चों की ऐसा नहीं कि मैंने पेड़ लगा दिया तो इसको मैं घेर दूँ और उसमें कुछ दरवाज़ा लगा दूँ, कोई इसको तोड़े नहीं, कोई इसके अंदर जाए नहीं, ऐसा कुछ इसने नहीं किया था। मुक्त मोकळ झाड तीन जडू कडूपळाच्या आणि कंजूशीच्या मर्यादा घातलेल्या नव्हता। अब इस औरत ने पता है क्या किया था कि मतलब ये एकदम मुफ्त था, कोई भी जाता था पेड़ उसको नींबू को तोड़ लेता था। और इसने ये दिखाया था कि ज़रा ही मतलब कंजूसी नहीं थी। ठीक है, कंजूसी मतलब ये जो बहुत माइजर लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं था। एक सबक सिखाया सबको कि मतलब हाँ, ये ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइजरनेस नहीं होना चाहिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ओके,
आसपास के लोग ये थे, आसपास के लोग आते थे, लिमाची फल मुक्त पड़े घेऊन जात, मुफ्त में ऐसे ही आराम से तोड़ के लेके चले जाते थे। नींबू का ये जो लेमन जो होता है उसको तोड़ के लेके चले जाते थे। फल कधी कमी पडिल नाही, फल की कभी कमी हुई नहीं। फलानी लगड लेल ते झाड दृष्ट लगण्यासारख। देखो फलानी इतना फल लगा था, इतना सुंदर लगता था, वो फल से इतना लोडेड था वो कि ऐसा लगता था कि उसको नज़र लग जाएगी। आई बात समझ बच्चों? लगण्यासारख मतलब ऐसा लगता था कि वो इतना सुंदर था कि उसको वो नज़र लग जाएगी, इतना प्यारा सा था वो। तो अभी हम कहाँ पर थे बच्चों? समृद्ध तिची भावना जावणार आणि जीवनदायी होत सगळ्यासाठीच। ये जो है ना बहुत ये विसाव्याच, देखो विसाव्याच मतलब होता है आराम के लिए, बहुत मतलब विश्राम करने के लिए, बहुत आनंद के लिए, बहुत ही ये जो पेड़ है ना, जो प्लांट था नींबू का, बहुत सबको आराम देने वाला था। ऐसा लगता था कि सबको आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेस कर रहा है और सबको दिलासा दे रहा है। मतलब हमेशा उसमें से पॉजिटिवनेस निकलता रहता था, ऐसा लगता था। चलो आगे चलते हैं। इतकं महत्त्व त्या झाडाला आलेल पाहून मी चकित होऊन गेलो होतो। देखो इतकं महत्त्व त्या झाडाला आलेलं पाहून मी चकित होऊन गेलो होतो। ज्या घराची हकीकत मी सांगतो आहे ती एक जोड़ इमारत होती। अब ये बोल रहे हैं ना कि देखो झाड़ का महत्व तो उन्होंने बताया, अब ये बोल रहे हैं कि एक आश्चर्य वाली बात ये है कि एक और घर था, उनके घर के सामने एक और घर था जो कि कैसा था, उसका घर जो ना मतलब डबल नीचे भी था और ऊपर भी था, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्विन ब्लॉक। शेजारी जे राहत होते, शेजारी मतलब क्या, पड़ोसी, नेबर, जो उनकी पड़ोसी थी, ठीक है। त्यांचा अब देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें ये मिलेगा बच्चों कि ये जो पड़ोसी की बात ये करेंगे ना ये ट्रीज़ लगाने वाली नहीं थी, इसके पास बहुत पानी था, फिर भी ऐसा वो कुछ नहीं करती थी। तो इसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। त्यांचा परसदारी चक्क पाण्याचा हापसा मतलब बच्चों पानी का बहुत बड़ा टंकी होता, म्हणजे भरपूर पानी होती है। अभी बोल रहे हैं कि जो दूसरे नेबर की बात बता रहे हैं जिसका घर डबल महले वाला था, वो बोल रहे हैं कि उसके घर में पानी का बहुत बड़ा टंकी था, ठीक है, और पानी भरपूर था उसके घर में, ठीक है। मात्र अंगणात आणि परसदारात गवताची काडी नव्हती। वो लोग ने ज़रा सा भी कुछ भी नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं, मतलब घास फूस या कुछ भी नहीं, उनको कुछ पसंद ही नहीं था ऐसा। मानस उदास दुर्मुख लेली त्रस्त वाटत, ये लोग एकदम सारे मेंबर जो घर के थे ना उनके सब उदास दिखते थे। दुर्मुख लेली मतलब बहुत अजीब सा चेहरा, ऐसा लगता था कि जीवन है ही नहीं उसमें, एकदम त्रस्त लगता था, एकदम टेंशन से भरे हुए ऐसे वो लोग दिखते थे। त्या घरातली स्त्री नेहमी दागिने ये जो ना गहने, उसके घर के जो लेडीज़ लोग हैं ना, नेहमी दागिने घालून बसे, वो लोग केवल गहने पहन के घर में बैठी रहती थी। परंतु पाणी आणि जमीन मुबलक असतानाही त्याने हिरवा आनंद पसरवण्याचा प्रयत्न कधी केला नहीं। देखो बच्चों, अब देखो गहने पहन के वो बैठी रहती थी, और ये जो लोग थे ना, ये लोगों ने पानी का कभी भी अच्छे से उपयोग किया नहीं, हरियाली लगाई नहीं कि कुछ ऐसा प्लांट्स लगाए, और न तो हरियाली का आनंद लेने की कभी भी उन्होंने प्रयत्न किया, मतलब कभी ट्राई भी नहीं किया, कोशिश भी नहीं की कि यार इसकी ये कैसी, मतलब ये आनंद कैसा होता है, इस आनंद को, इस प्लेजर को वो मतलब हैप्पीनेस को वो लेने की कभी कोशिश भी नहीं की है। बस में मला वाटत झाड लावड ते जगवण त्याद्वारे, अब ये बोल रहे राइटर कि मेरी नज़र में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ते जगवण त्याद्वारे दूरवूर आनंदाचे आणि आश्वासनाचे संगीतमय संदेश पसरवण आणि सर्व सजीवाचे आशीर्वाद घेण ही एक प्रवृत्तिच असावी लागते। ये बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो पेड़ पौधे लगाता है वो जो है ना
बहुत मतलब सबको आनंदित करता है, दूर दूर तक उसका आनंद फैलता है, सबको आनंदित करता है वो। और क्या करता है, आश्वासन, संगीत में संदेश। संगीत में संदेश इसलिए बोल रहे हैं राइटर क्योंकि वहाँ पे जब पेड़ रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे तो वहाँ पे पक्षी आएंगे ही आएंगे। आई बात समझ में? तो वो बोल रहे हैं कि जो ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो जो पेड़ पौधे लगाएगा वहाँ पे वो क्या समझ लीजिए कि वो संगीत का एक संदेश दे रहा है। वहाँ पे पक्षियों की चहचहाहट फैली रहेगी, पर्यावरण मतलब फैली रहेगी एकदम से। और क्या कह रहे हैं, सर्व सजीवांचे आशीर्वाद घेण ही एक प्रवृत्ति आसावी लागते। और सारे जो प्राणी है, सजीव जो सारे प्राणी है वहाँ मतलब ऐसा लगेगा कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब खुश रहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा ना। इसके लिए जो पेड़ पौधे लगाता है वो बहुत मतलब सकारात्मकता से भरा रहता है, पॉजिटिवनेस से वो भरा रहता है। आई बात समझ में? जो मानुस एखाद झाड़ जगवतो, जो इंसान एक भी झाड़ अगर लगाता है ना तो निसर्गात एक हिरवा चमत्कार रुजवत असतो, तो समझ लो वो एक हरियाली का एक मतलब चमत्कार हो जाता है। एक हरियाली मतलब हिरवा चमत्कार मतलब बच्चों की हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे, ठीक है, वहाँ पे मतलब एक ऐसा वो हरियाली का एक संदेश देता है जो बहुत ही अच्छी बात है। हे लिंबाचं झाडच बघाना, हे लिंबाचं झाडच बघाना, ज्या कुंड्याबाईने हे झाड लावल होत ती बाई इथून निघून गेली होती। अब सुनो, अब ये देखो नींबू के पेड़ के बारे में ये सुनो। ये जिसने लगा दिया था, जो लेडी रेंट पे रहती थी, जिसने लगाया था इसको, वो कहीं रहने चली गई थी, कहीं और रहने लगी थी। अब तो वो यहाँ रहती नहीं थी, परंतु जाताना एक अद्भुत नाट्य ती आपल्या मांग ठेवून गेली। जाते जाते अपने पीछे एक अद्भुत सी बात छोड़ गई। वो क्या? वही नींबू का पेड़ लगा के एक अपनी निशानी, एक यादें। समझ बता रही ना आप लोग को? दर ऋतूत त्या झाडाच्या अनुषंगान एक, अभी ये लेखक उसकी बात कर रहे हैं, पहली वाली जो लेडी जो नींबू लगाई थी। अब यहाँ पर इसके ऊपर आपने ये देखा था ऊपर वाले पैराग्राफ में कि जो कि बहुत ही बेकार लोग थे वो मतलब वो इसी पैराग्राफ में है पर ऊपर की लाइन में है वो, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हम देखेंगे कि दर वर्षी, दर ऋतूत मतलब हर वर्ष, हर ऋतू, हर मतलब मौसम में त्या झाडाच्या अनुषंगान एक उत्सव साजरा होत असणार। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, क्या बोल रहे हैं पहले ये देख लेते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ये जो ना फूल से फल लगना और ये जो प्रोसेस चलता था ना, तो ऐसा लगता था कि ये पेड़ जो है ना उत्सव मना रहा है, मतलब कोई ऐसा फेस्टिवल मना रहा है, इतना अच्छा लगता था। आई बात समझ में? फूल येत असणार, घमघमाट दरवळत असणार आणि मग एक अख्खा फलोत्सव, फलांच लागण। देखो इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो है इतना घमघमाट, जैसे उसकी ऐसी खुशबू फैल जाती थी। घमघमाट मतलब इसकी ऐसी मतलब फल लगता था, फूल लगता था पहले, फिर बाद में फल लगता था, तो इसकी खुशबू चारों तरफ ऐसी फैल जाती थी। इसके बाद फिर फल आ जाते थे उसमें, तो इतना सुंदर लगता था वो, इतना अच्छा लगता था। बच्चों आप जरा लाइन टू लाइन ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हे सगळं घडत असणार मी तर केवळ एका ऋतूतला सजीवाच्या जागत्या नांत्या अस्तित्वाचा साक्षीदार होतो। अब लेखक यहाँ पे ये बोल रहे हैं बच्चों कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं मतलब देखा था, ये सारी चीज़ें कैसे फूल लगा, कैसे फल लगा, ये सारी चीज़ें मैं देखता था, तो मैं इसका मतलब साक्षी हूँ, मैं इसका मतलब मैं प्रूव कर सकता हूँ। मैं मतलब एक मतलब बोलते हैं ना, इसका साक्षी कौन है, मतलब कौन इसको सच्चाई बताने वाला, ठीक है। पण शेरारजी मी माणस ती अनेक वर्ष त्या घरात राहत आलेली होती। शेजारची, अभी वो पड़ोसी की बात तो बता रहे हैं, वही जो कि चली गई थी, तो अनेक सालों बाद वो घर पे आई, बोलो मेरे घर पे आई वो, परंतु न त्यानी ते हिरव कौतुक पाहिलं, न त्यानी झाड लावली, न त्या। अच्छा अब हम ये कहाँ पे जा रहे हैं, सुनो रुको। पड़े शेजारची ती माणस, हाँ अब ये उसकी बात बता रहे हैं बच्चों कि ये पड़ोसी कैसी है, ये पड़ोसी कैसी है। ती अनेक वर्ष त्या घरात राहत आलेली होती, मतलब अनेक वर्षों से घर पे है, परंतु
मतलब अनेकों सालों से यहाँ पर है, परंतु न त्यानी न तो कोई हरियाली, ठीक है, कोई मतलब कभी इन्होंने पेड़ पौधे नहीं लगाए, न त्यानी झाड़ लावली, कोई ऐसा पौधा नहीं लगाया, न त्यानी फूल फुलवली, न कोई फूल फुलाया, ठीक है। हा निसर्गातला आनंद त्याच्या मनात कधी पोचल्याचे मी पाहिलंच नाही। न तो कभी इस हरियाली का इसने आनंद लिया, इस घर वालों ने कभी, मतलब ये वो वाला घर है जिसका डबल महले वाला जो घर था, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि ये कभी इन्होंने आनंद नहीं लिया, न कभी पेड़ पौधे लगाया, न फलों का आनंद लिया, न फूलों का आनंद लिया। म्हणूनच कदाचित ती माणस त्याच्या परस अंगणासारखीच उदास भकास तपकिरी अशीच वाटत राहिली मनान। बोल रहे हैं लेखक कि ऐसे लोग जो है ना, वो हमेशा, ऐसे मानुस कभी भी खुश नहीं रहते हैं। ऐसा उनका चेहरा हमेशा वो उदास रहता है। भकास मतलब एकदम नीरस, एकदम बेकार सा, मतलब जितना बेकार आप कह सकते हो सारी चीज़ें इसमें है, वो ऐसा दिखते हैं, मतलब अच्छे नहीं लगते वो लोग, ठीक है। वो निगेटिविटी उनके अंदर आई रहती है। ती झाडं लावणारी ती दाक्षिणात्य बाई एकदा तिच्या मुलासह आमच्या घरी आली होती। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं जिसने झाड़ लगाया था वो एक बार मेरे घर आई। तीन आल्याबरोबर प्रथम जाऊन ते झाड़ पाहिलं। तिने आल्याबरोबर प्रथम जाऊन ते झाड़, अभी वो आई ना तो सबसे पहले जो पेड़ उसने लगाया था ना, पहले वो गई उसको देखने के लिए, ठीक है। तिच्या तो हळवीपणा मला सृजनाशी संबंधित वाटला। तिच्या हो, अब सुनो, अब इनको कैसा लगा कि लेखक बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा लगा मैं जब ये सब देखा तो, कि इसको अभी भी कितना ये उसको लेके कितनी मतलब सकारात्मक है वो, उसके बारे में कितना वो सोच रही है। मला वाटत सृजनाशी नवनिर्माणाशी निर्मितीशी मन जोडलेल असेल तर ती ताज राहत। ये बोल रहे हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगा वो कितना मतलब नया निर्माण करने वाली, मतलब अच्छा होने वाला, और मतलब बहुत ही पॉजिटिव वो अभी भी कितना है, और उस कितनी मतलब ये फ्रेश महसूस कर रही है। झाडांना फुलवण रुजवण त्याचा हिरवा संदेश दूरवर पोचपण, यातून मन सृजनात्मक आणि आनंदी निर्मितीक्षम होत असावं। झाडाला देखो क्या है ना, जो झाड़ होते हैं, झाड़ में के साथ फूल और ये जब सारे जो प्रोसेस होते हैं उनकी हरियाली, ये जो मतलब कहीं पर भी जब पेड़ पौधे रहते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, हरा भरा संदेश देते हैं, मतलब ग्रीनरी का एक हमें मैसेज देते हैं और दूर दूर तक वो पहुंचता है मैसेज। आई बात समझ में। यातून मन सृजनात्मक आणि आनंदी, हमें क्या है ना बच्चों, हमें इसका आनंद लेना चाहिए। ये जो है ना हरियाली का आनंद हमें भी लेना चाहिए। निर्मितीक्षम होत असाव, हम एकदम से मतलब कैसे हो जा रहे हैं आजकल ये सिटी में रह के, हमें हरियाली का आनंद लेना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं अपने घरों में गैलरी वगैरह में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मतलब प्लांट्स लगाने चाहिए। ऐसा इस लाइन में लिखा नहीं है, मतलब इसका भाव ये है। एक माग ठेवलेले फळदार झाड किती जीवाना जगवत। एक मांग देखो, ठेवलेलं फळदार झाड किती जीवाना जगवत, आनंद देत, जीवन देत, आश्वासन आणि आशीर्वाद देत। हे पाहिलं मी मन थक्क होत। देखो बच्चों कितना अच्छे से लिखा है कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, जब हम लगाते हैं ना झाड़ तो हमें एक नया जीवन मिलता है। देखो, एक माग ठेवलेलं फळदार झाड किती जीवाना जगवत, आनंद देत, आनंद मिलता है हमें, जीवन मिलता है नया, हमें एक आश्वासन मतलब ये मिलता है। क्योंकि अगर हम कोई पौधा लगाएंगे तो वो भी इसी नींबू के पेड़ की तरह ही ये सबको खुश रखेगा, हम भी हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। हम कभी थके हुए महसूस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें लगेगा कि ब्लेस कर रहा है। हे मर्म जानी जाडल ते मला वाटत आनंदी राहतात। हे मर्म जानी, मैं मतलब ये बोल रहे कि मैंने अभी एक बात जानी की ते मला वाटत आनंदी रहतात, जे नुसते भौतिक गोष्टीचा ध्यास घेतात, दागिने लेऊन बसतात। ये बोल रहे हैं कि जो इंसान जो है, मतलब ये जो भौतिक, जो बस ऐसा आज है और भी कल ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जो आर्टिफिशियल चीज़ है, ये सब आनंद नहीं देते हैं। हमें आनंद हरियाली देती है, नेचर देता है। आई बात समझ में, हमें उसके पास थोड़ा सा रहना चाहिए,
हमें थोड़ा उठना बैठना चाहिए, नेचर के साथ रहना चाहिए। त्याच्या भोवताळी कधी हिरवं झाड उगवत नाही आणि त्याच्या मनात कधी पक्षी चिवचिवत नाहीत, आनंदापासून ते बिचारे वंचित राहत आसित। अब यहाँ पे बच्चों ये बोल रहे हैं कि जो इंसान कभी भी पेड़ पौधे नहीं लगाता, हरियाली नहीं रखता, अपने आसपास ऐसा नहीं रखता, तो वहाँ पे चिड़ियाँ नहीं चहचहाती, वहाँ पे पॉजिटिवनेस नहीं आता, वह इंसान इस आनंद से वंचित रह जाता है। मतलब उस आनंद का वो लाभ नहीं ले पाता है, वो उससे काफ़ी बहुत दूर रहता है, आनंद का एहसास वो नहीं जान पाता है। आई बस में त्या जीवनदायी झाडान आपल्या हिरव्या भाषेत मला असं बरंच काही काही सांगितलं। अब यहाँ पे ये है बच्चों कि ये जो है ना, ये जीवनदायी झाड़ हमारे लिए जो है ना, पेड़ जीवनदायी होते हैं। ये हरियाली मतलब हिरव्या भाषा मतलब हरा भरा भाषा में पोएट हमें राइटर में ये समझा रहा है कि जब हम अगर पेड़ पौधे लगा देते हैं तो ये भी बोलते हैं, ये अपनी भाषा में हमें कहीं ना कहीं ये बहुत ही जीवन देते हैं हमें। मतलब जीवन देने का मतलब ये है बच्चों कि हमें हर जगह से अच्छा लगेगा, हम पॉजिटिव रहेंगे, हमें आनंद आएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, जीवन देना। ठीक है, तो हरियाली अपनी भाषा में हमें इस तरह से जीवन देती है। इसके लिए ही राइटर ने इस चैप्टर का नाम क्या रखा है, ते जीवनदायी झाड़। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों मैंने टिफिन समझा दिया है, आप उसको भी समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।